हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से पेंटावेलेंट का पहला खुराक कब लगाया जाता है। ए, जन्म के समय, बी, 4 सप्ताह पर, सी, 6 सप्ताह पर, डी, 10 सप्ताह पर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 सप्ताह पर। पेंटावेलेंट की पहली खुराक 6 सप्ताह पे लगाया जाता है, दूसरा 10 सप्ताह पे और तीसरा 14 सप्ताह पे, यानी 1.5, 2.5 और 3.5 माह पे लगाया जाता है। 2 टीका के बीच 1 महीने का अंतराल होता है पेंटावेलेंट में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से आपातकालीन दवा है। ए, एड्रेनलिन, बी, एट्रोपिन सल्फेट, सी, हाइड्रोकोर्टिसोन, डी, ये सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। एड्रेनलिन, एट्रोपिन सल्फेट, हाइड्रोकोर्टिसोन आपातकालीन दवा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक 2 वर्ष के बालक की श्वसन दर एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में ए, कम होती है, बी, अधिक होती है, सी, बराबर होती है, डी, कुछ भी हो सकती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक होती है। एक 2 वर्ष के बालक की श्वसन दर वयस्क व्यक्ति की तुलना में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 4, एंटीमेटिक दवा किसमें इस्तेमाल की जाती है। ए, अतिसार में, बी, उल्टी में, सी, कब्ज में, डी, निर्जलीकरण में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उल्टी में। एंटीमेटिक दवा का उपयोग उल्टी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट आदेश वाली औषधि को देना चाहिए। ए, तत्काल, बी, सोते समय, सी, खाने के बाद, डी, 2 घंटे बाद। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्काल। स्टेट आदेश वाली औषधि को तत्काल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी जिसका नाम फीमर है, शरीर के किस भाग में पाई जाती है। ए, जांघ में, बी, मध्य कर्ण में, सी, मस्तिष्क में, डी, कंधे में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जांघ में। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, ये जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। ए, रेटिनॉल, बी, एस्कॉर्बिकम, सी, एल्बुमिन्स, डी, ग्लूकोज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से जननांगी प्रोलेप्स का कारण है। ए, प्रेसिपिटेट प्रसव, बी, बड़े आकार की शिशु की डिलीवरी, सी, प्रसव के समय सर्विक्स के पूर्ण विस्तारण से पूर्व ही महिला द्वारा ऐच्छिक प्रयास लगाना, डी, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। प्रेसिपिटेट प्रसव, बड़े आकार की शिशु की डिलीवरी, प्रसव के समय सर्विक्स के पूर्ण विस्तारण से पूर्व ही महिला द्वारा ऐच्छिक प्रयास लगाना जननांगी प्रोलेप्स का कारण है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से लोकिया एल्बा का लक्षण है। ए, इसमें रक्त की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होना, बी, इसका रंग सफ़ेद अथवा पीलापन लिए हुए सफ़ेद होता है, सी, इसका रंग गुलाबी होता है, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका रंग सफ़ेद अथवा पीलापन लिए हुए सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मिडवाइफ की कानूनी जिम्मेदारियों में शामिल है। ए, सही रोगी को सही दवा देना,
बी रोगी को आघातों से बचाना, सी शल्य क्रिया के दौरान स्पॉन्ज तथा उपकरणों की गिनती रखना, डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। सही रोगी को सही दवा देना, रोगी को आघातों से बचाना, शल्य क्रिया के दौरान स्पॉन्ज तथा उपकरणों की गिनती रखना मिडवाइफ की कानूनी जिम्मेदारियों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों को जन्म के समय हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की कितनी मात्रा दी जाती है? ए 0.5 ml, बी 2 बूंद, सी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, डी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है 0.5 ml। हेपेटाइटिस 0.5 ml दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, निर्जलीकरण के रोगी को दिए जाने वाले उपचार है? ए डॉट्स थेरेपी, बी एमडीटी, सी एआरटी, डी ओआरएस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओआरएस। डिहाइड्रेशन में रोगी को ओआरएस दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुख्यतः किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं में संबंधित है? ए रोकथामात्मक, बी उन्नायक, सी नैदानिक, डी पुनर्वास सेवाएं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है रोकथामात्मक। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुख्यतः रोकथामात्मक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी योजना 2004 में प्रारंभ की गई थी? ए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बी वंदे मातरम योजना, सी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, डी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम योजना 2004 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, बीसीसी का फुल फॉर्म है? ए बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, बी ब्लड चेंज काउंट, सी बिहेवियर करेंट कम्युनिकेशन, डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, बीसीसी का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के जीवित रहने की पहचान है? ए तापमान, बी नाड़ी, सी श्वसन, डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रयुक्त सभी। तापमान, नाड़ी और श्वसन मनुष्य के जीवित रहने की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा थर्मामीटर से बुखार नापने का सही तरीका नहीं है? ए मुंह से जीभ के नीचे थर्मामीटर डालकर, बी मलाशय में थर्मामीटर के अग्रभाग डालकर, सी हाथ में पकड़कर, डी कांख या जांघ के बीच के मोड़ में थर्मामीटर डालकर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाथ में पकड़कर। ये बुखार नापने का तरीका नहीं है, बाकी मुंह में जीभ के नीचे थर्मामीटर डालकर, मलाशय में थर्मामीटर के अग्रभाग डालकर और कांख या जांघ के बीच के मोड़ में थर्मामीटर डालकर बुखार नापने का सही तरीका है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा तापमान हाइपरपैरेक्सिया का उदाहरण है? ए 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक, बी 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम, सी 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक, डी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हाइपरपैरेक्सिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19, बुखार नापने के लिए थर्मामीटर को कितनी देर तक लगाकर छोड़ देना चाहिए? ए 2 मिनट, बी 5 से 10 मिनट, सी 15 मिनट, डी 1 से 2 मिनट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 से 10 मिनट। बुखार नापने के लिए थर्मामीटर को कितनी देर तक लगाकर छोड़ना चाहिए? 5 से 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 20, मुंह का तापमान अन्य जगहों के तापमान से कितना डिग्री अधिक होता है? ए 5 डिग्री, बी 3 डिग्री, सी 1 डिग्री, डी 2 डिग्री। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 डिग्री। मुंह का तापमान अन्य जगहों के तापमान से 1 डिग्री अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस स्थिति में नाड़ी की गति बढ़ जाती है? ए अधिक शारीरिक श्रम करने पर, बी डर, क्रोध, उत्तेजना से, सी कुछ दवाइयों के प्रयोग से, डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अधिक शारीरिक श्रम करने पर, डर, क्रोध, उत्तेजना से और कुछ दवाइयों के प्रयोग से नाड़ी की गति बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, शरीर का तापमान लगभग 1 डिग्री बढ़ने पर धड़कन प्रति मिनट कितनी बढ़ जाती है? ए 5 से 10 धड़कन प्रति मिनट, बी 2 से 4 धड़कन प्रति मिनट, सी 1 से 5 धड़कन प्रति मिनट, डी 15 से 20 धड़कन प्रति मिनट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 से 10 धड़कन प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 23, एक वयस्क का सामान्य रक्तचाप होता है? ए 120/80 mmHg, बी 80/120 mmHg, सी 40/120 mmHg, डी 72/80 mmHg। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है 120/80 mmHg एक वयस्क का सामान्य रक्तचाप होता है। क्वेश्चन नंबर 24, रक्तस्राव के कारण रक्तचाप ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी घटता है। रक्तस्राव के कारण रक्तचाप घटता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से रक्तचाप को प्रभावित करने वाला कारक है? ए आयु, बी रक्तस्राव, सी पेशीय दर्द, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आयु, रक्तस्राव और पेशीय दर्द रक्तचाप को प्रभावित करने वाला कारक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसमें श्वसन दर अधिक होती है? ए पुरुषों में, बी स्त्रियों में, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्त्रियों में। श्वसन दर स्त्रियों में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 27, तापमान, नाड़ी और श्वसन का अनुमान बिना किसी उपकरण के आप कैसे करेंगे? ए आँखों को ध्यानपूर्वक देखकर, बी त्वचा को स्पर्श कर तथा श्वसन की आवाज़ सुनकर, सी नाड़ी की गति तथा उसकी स्थिति को देखकर, डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आँखों को ध्यानपूर्वक देखकर, त्वचा को स्पर्श कर तथा श्वसन की आवाज़ सुनकर, नाड़ी की गति तथा उसकी स्थिति को देखकर। क्वेश्चन नंबर 28, शरीर में तापमान का नियंत्रण कौन करता है? ए मेडुला, बी थैलेमस, सी हाइपोथैलेमस, डी सेरेबेलम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 29, रक्तचाप की कितनी अवस्थाएं होती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। रक्तचाप की दो अवस्थाएं होती हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से श्वसन के प्रमुख घटक है। ए अंतः श्वसन, बी बाह्य श्वसन, सी विराम या अंतराल श्वसन, डी इनमें सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। अंतः श्वसन, बाह्य श्वसन और विराम या अंतराल श्वसन। आप लोग के रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो फास्ट बनाया। कुछ लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैम वीडियो फास्ट बनाइए, इसलिए मैं फास्ट बनाई हूँ। अगर फास्ट समझ में आता है तो ठीक है, मैं फास्ट ही बनाऊँगी, नहीं तो मैं पहले जैसा ही बनाऊँगी। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर।